अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज कह लें है गेट फेल्ड। कोई काम आपसे नहीं होता। एक तो ये तरीका है ना कहने का, आप कहें कि मैं ये काम नहीं कर सकता, जो कि ऑब्वियस है, कैन का इस्तेमाल होता है, कोई काम आप नहीं कर सकते। या आप ये कह देते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, यानी कि आई एम अनएबल टू डू दिस। ये भी किसी हद तक बात समझ आती है। लेकिन एक तीसरा फार्मूला भी हो सकता है या तीसरा तरीका भी हो सकता है। आप कहते हैं मुझसे ये काम होता ही नहीं है जो अक्सर आम तौर पर हम उर्दू में कहते हैं मुझसे जो है, आप कहते हैं मुझसे मॉर्निंग वॉक नहीं होती। कोई काम जो आप नहीं कर सकते, तो आप दूसरे तरीके से कहते हैं मुझसे इंग्लिश नहीं लिखी जाती, मुझसे इंग्लिश नहीं बोली जाती, मुझसे खाना नहीं पकता, मुझसे ड्राइविंग नहीं होती। कोई काम जो आपसे नहीं होता, वहां पर आता है एक न्यू स्ट्रक्चर जो हम आजकल मॉडर्न इंग्लिश में यूज करते हैं, गेट फेल्ड प्लस एनी एडजेक्टिव उसके साथ पुट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ब आ जाता है, जैसे मुझसे खाना नहीं पकता, आई गेट फेल्ड टू कुक। गेट के बाद आप ये एडजेक्टिव गिना जाता है इसके साथ। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपको लगेगा कि क्या ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव इसको कहते हैं। बट आपको अगर नहीं भी पता एडजेक्टिव, गोली मारे, आप सिर्फ इतना सोचें कि गेट प्लस थर्ड फॉर्म डालूंगा और उसके आगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे इन्फिनेटिव कहा जाता है, ये भी नहीं समझ आती, छोड़ दें। आपने याद रखना गेट फेल्ड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई काम जो आपसे नहीं होता वहां पर आपने कहना है, जैसे मुझसे खाना नहीं पकता, आई गेट फेल टू कुक। इसी तरह अहमद से इम्तिहान पास नहीं होता, यानी कि अहमद इम्तिहान पास नहीं कर सकता। जिसको नहीं आता है वो तो सकता है वाले पर जाएगा ना। हम क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश में वैरायटी लेकर आ रहे हैं। एक तरीके को, एक फिक्रे को कितने तरीके से आप बोलेंगे, यही वेरिएशन तो आपकी खूबसूरती लेकर आती है, राइटिंग और स्पीकिंग में चार्म लाती है। अब अहमद से इम्तिहान पास नहीं होता, अहमद गेट, अहमद ये सिंगुलर है तो उसके साथ एस लग जाए, अहमद गेट्स फेल्ड टू पास द एग्जाम्स, यानी कि अहमद से इम्तिहान पास नहीं होता, वो फेल हो जाता है। तो यहां पर मैं गेट्स फेल्ड कर दूंगा। अगर ये पास्ट में चला जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझसे सवाल हल नहीं हुआ, पास्ट में चला गया हूं, पास्ट इंडेफिनिट, आई गॉट फेल्ड हो जाएगा, गॉट फेल्ड टू सॉल्व। टू के बाद ये इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई गॉट फेल्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन। मुझसे सवाल हल नहीं हुआ, यानी कि मैं फेल हो गया सवाल को हल करने में, तो मैं कहूंगा आई गॉट फेल्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो आपने देखा, कोई काम जो आपसे नहीं होता या नहीं हुआ, वहां पर आज से आपने एक न्यू वेरिएशन लेकर आनी है, न्यू स्ट्रक्चर अप्लाई करना है, और वो है गेट फेल्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अगेन पॉइंट आपको वही डिफाइन करूंगा। कुछ लोग कहेंगे ये क्या, ये तो हम ये भी कह सकते हैं आई कैन नॉट पास द एग्जाम, मुझसे इम्तिहान पास नहीं होता है। लेकिन मैंने बताया कि एक फिक्रे को जदीद कितने तरीकों से कहा जाता है, यही तो आपकी राइटिंग और स्पीकिंग में चार्म लाता है। तो हम अब न्यू स्ट्रक्चर को कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग में। अक्सर अखबारात में ये लिखा होता है, जहां से मैं कैरी करता हूं, कि वहां पर ये स्ट्रक्चर अप्लाई होते हैं। तो इसलिए इस तरीके से भी कहा जा सकता है, और ये भी आपको आना चाहिए। और अगर आप नहीं भी कहते, कोई दूसरा कह दे, तो आपको कम से कम पता तो होना इसने ये क्या, इसका मीनिंग ये है। इसीलिए इन न्यू स्ट्रक्चर्स को टारगेट किया जाता है, आपको सिखाया जाता है। जो जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, हमारे राउंड अबाउट चल रही होती हैं चीज़ें, किसी ने बोल दिया या किसी का मैंने पढ़ लिया, कोई मेरी नज़रों से कोई चीज़ गुजर गई, इवन रोड पर चलते हुए कोई बिल बोर्ड, साइन बोर्ड पढ़ लिया, वहाँ पर कोई टर्म ऐसी थी जो मुझे लगता है डिफाइन करनी चाहिए न्यू तरीके से उसको, तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से और इंग्लिश सीखने की ख्वाहिशमंद है, आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, तो आपको किसी अकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, एक रीजनेबल फी पे कर, और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।